नगरी उज्जैन में वैसे तो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर है, जिनके बारे में मान्यता है कि वे अकाल मृत्यु के भय को खत्म कर देते हैं, जिसके लिए हर दिन लाखों श्रद्धालु बाबा महाकाल के दर्शन करने उज्जैन आते हैं। लेकिन इस धार्मिक नगरी में भगवान शिव का एक ऐसा चमत्कारी मंदिर भी है, जहां भक्त की रक्षा करने के लिए भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने यमराज को जंजीरों में बांध दिया। भगवान शिव के इसी चमत्कार की वजह से साल भर जन्मदिन और शादी की सालगिरह पर श्रद्धालु मंदिर में विशेष पूजा कर आयु और आरोग्यता की कामना करते हैं। विष्णु सागर के तट पर 84 महादेव में 36वां स्थान रखने वाले भगवान श्री मार्कंडेश्वर महादेव का 5000 सालों पुराना मंदिर है, जो कि सम्राट विक्रमादित्य के शासनकाल का माना जाता है। मंदिर के पुजारी पंडित दीप मेहता बताते हैं, ये वही मंदिर है जहां ऋषि मार्कंडेय ने काल को परास्त कर मृत्यु पर विजय प्राप्त की थी और वे यहीं पर चिरंजीवी हुए थे। ये मार्कंडेश्वर महादेव का मंदिर है साहब। ये 5000 साल पुराना मंदिर है, विक्रमादित्य के संवत टाइम का। यहाँ की कथा ये है कि मार्कंडेश्वर एक ऋषि थे। उनके पिता को जो था पुत्र की प्राप्ति नहीं थी। उन्होंने ब्रह्मदेव की तपस्या करके पहले पुत्र की प्राप्ति करी। जब उनको पुत्र हुआ तो ब्रह्मदेव ने कहा कि इनकी आयु अल्प रहेगी, अर्थात ये अल्प आयु रहेंगे 12 वर्ष। उस समय जब मार्कंडेश्वर ऋषि को ये ज्ञात हुआ कि उनकी आयु मात्र 12 वर्ष है, तो उन्होंने इसका उपाय ढूंढा। उपाय ढूंढते हुए उन्होंने भगवान महादेव की यहाँ महाकाल वन में, अवंतिका तीर्थ में आके महाकाल वन में महादेव की स्थापना करी। स्थापना करने के बाद जो महामृत्युंजय मंत्र है, ओम होम जूम स्व ओम भूर्भुवः स्व ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव वंदना मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ओम स्वः भुवः भू ओम स्वः जूम होम ओम, उसकी रचना यहाँ बैठ के उन्होंने करी। उसका लगातार जाप करा यहाँ बैठ के। जब उनकी आयु 12 वर्ष की पूर्ण हुई तो साक्षात यमराज उनको यहाँ पे लेने आए। यमराज जब लेने आए तो वो भगवान के बैठ के जप कर रहे थे, तो यमराज ने जैसे ही पाश फेंका उनकी तरफ, उनको मृत्यु में बांधने के लिए महादेव साक्षात यहाँ प्रकट हुए और उन्हें यमराज को यहीं बांध दिया। अंदर यमराज की मूर्ति बंधी हुई है मंदिर में, यमराज को यहीं बांध दिया। और महादेव ने मार्कंडेश्वर को यह वरदान दिया कि इसको मेरी 12 कल्प की आयु प्राप्त है, अर्थात अष्ट चिरंजीवी है। अभी जीवित है ये साहब। अष्ट चिरंजीवी में से एक ये है। 8वें नंबर पर जो आखिरी चिरंजीवी है वो ये है। मान्यता है कि यहाँ न सिर्फ ऋषि मार्कंडेय को जीवनदान मिला, बल्कि उन्हें भगवान शिव ने वरदान भी दिया था कि अब उनकी उम्र 12 कल्प की रहेगी, जिसके बाद ऋषि मार्कंडेय अष्ट चिरंजीवी हो गए थे। वैसे तो साल भर ही मंदिर में कई आयोजन होते हैं, लेकिन सावन में मार्कंडेश्वर महादेव मंदिर के पट रात 3 बजे से ही खुल जाते हैं। रात्रि को भगवान का विशेष पूजन होता है। कपूर आरती के बाद भगवान का पंचामृत अभिषेक पूजन किया जाता है। मंगला आरती के बाद भक्त दिन भर भगवान का अभिषेक पूजन करते हैं। इस पूजन अर्चन के बाद शाम 4 बजे से फिर भगवान का पंचामृत अभिषेक पूजन। कहा जाता है कि इस मंदिर में काल अर्थात यमराज बंधन में बंधे हुए हैं। मंदिर में विराजित सिद्ध शिवलिंग दक्षिण दिशा की ओर देखते हुए है। शिवलिंग पर प्राकृतिक रूप से एक आंख भी है। दक्षिण काल की दिशा है। मान्यता है भक्तों की रक्षा के लिए महाकाल काल को देख रहे हैं। मार्कंडेश्वर महादेव की पूजा अर्चना करने से भक्तों को आयु आरोग्य की प्राप्ति होती है।